तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो मैं आपको कहवा बताऊंगी, आजकल इस मौसम के हिसाब से मैं कहती हूँ तबर्रुक है ये। चाय शाय तो जहर। अच्छा, ये चाय भी मैं पी रही हूँ, मैं आपको बताऊं, ये दूध पत्ती चाय ना, एक तो सबको माशरे में छोड़ देनी चाहिए। अच्छा। ये ऐसा जहर है जो सबसे पहले हमारे मैदे को खराब करता है। हमारे मैदे का जब फंक्शन खराब हो जाएगा, आप खुद सोचें, हमारी पूरी बॉडी तो सही रिएक्ट करना छोड़ बिल्कुल देगी, छोड़ देगी। क्योंकि सारा कुछ हमारा रिलेट करता है हमारे मैदे के साथ। तो दूध पत्ती चाय नहीं पीनी चाहिए, हमें पीना चाहिए पत्ती का कहवा बना के। तो दूध को अलग सेपरेट अच्छी तरीके से बॉईल करके या पका के, कच्चा दूध जो भी है या आप जैसा दूध डब्बे का पीते हैं, उसके बाद चाय में उसको हल्का सा मिक्स करना चाहिए। और उसका रंग ऐसा होना चाहिए कि जैसे आपको दिख रहा है ना ये दूध रंग, जी जी, ये चाय का ब्राउन रंग नहीं, इसका रंग थोड़ा सा डार्कर शेड में रहना चाहिए जितना। और अगर आपने चाय में इस्तेमाल करना, आप शहद इस्तेमाल कर लें। आप ये डाइट कैंडल चीज़ें जो होती हैं ये सब नहीं, सुकराल वगैरह टाइप की चीज़ें, ना चीनी। मैं तो अगर ब्राउन शुगर या कोई अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं थोड़ा बहुत दाना डाल देती हूँ कि अगर बहुत टेस्ट चाहिए, वैसे उसकी तो मुझे आदत ही नहीं है। वरना अगर शहद छोटी मक्खी का या बेरी का शहद अगर आपके पास मौजूद है खालिस, तो वो थोड़ा 1 चम्मच डाल दें, सेहत के लिए अच्छा है। चाय ऐसी। उसके अलावा जो खाना है, खाने की एक लॉजिक समझ लें, ये तो सबके लिए, कि जो खाना हम खा रहे हैं उसमें रोटी और चावल खाना नहीं है। जो कुछ खाना है, जो सब्जियां हैं, जो फल है, जो कुछ आप खा रहे हैं वो खाना ही है। द रोटी एंड चावल इज नॉट द खाना। मगर हमने ये सोच के रखा हुआ है ना कि नहीं, हमने ये सब्जी तो बना ली है, मगर जब एक छोटी चपाती नहीं आएगी तो हम, या चावल में दाल नहीं डलेगी तो खाएंगे कैसे? इस हैबिट को हमने अपनी ख़त्म करना है कि अगर हमने चावल रोटी खानी भी है तो एक तो ये चिट्टे आटों की नहीं खानी चाहिए, और ऐसी आटे की खानी चाहिए जैसे खालिस सही अच्छी गंदम का पिसा हुआ चक्की का कोई सही आटा हो, लाल आटा हो, तो वो आप थोड़ा सा जितना भूसा शूसा डाल के इस्तेमाल हो। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब डाइट करते हैं हमारे जिस्म से फाइबर को हटा देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। आप सब्जियां खाएं, आप फिश खाएं, और बहुत अगर आपके पास पैसा है सालमन खाएं, आप महंगी से महंगी चीज़ें खाएं, और अच्छा चिकन खाएं, देसी चिकन खाएं। नॉर्मली ये फार्मी चिकन तो फ़ायदा नहीं है। तो ये जो इधर आप इतना पैसा लगा रहे हो, उससे बेहतर है कि हम इन चीज़ों में पैसा लगा दें जो सेहत के लिए अच्छा है। फल फ्रूट जो है ना वो इतना नहीं खाना चाहिए जब वेट लूज करना हो। अच्छा, लोग कहते हैं ना मैं तो फ्रूट डाइट पे हाँ। हूँ, मैं तो वेट लूज कर, नहीं। आपको पता है उससे क्या होता है? डॉक्टर आपको फ्रूट डाइट पे तो लगा देता है, मगर हमारा यहाँ का डॉक्टर ये नहीं बताता कि आपके अंदर शुगर पैदा हो जाएगी, आप शुगर के पेशेंट बन जाएंगे। आपको नहीं पता सेब में कितनी शुगर होती है। बिल्कुल होती है। एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मगर वो उस मिकदार में लेना है और उस हिसाब से लेना है कि जिसमें हम सेब का छिलका भी खा रहे हैं। अब क्या करते हैं, छिलका छील के अंदर हम सेब खा रहे हैं कि नहीं, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। देन यू हैव टू हैव द फाइबर आल्सो विद दैट, विद द छिलका। इफ यू हैविंग इट अ कंप्लीट मील, 1 सेब इट्स फाइन, ठीक है। मगर अब आपने क्या नहीं, अपने दुकान ही खोली नहीं, 1 सेब थे, 2 सेब थे, 3 सेब, आपके अंदर शुगर इंटेक कितनी जा रही है? 1 सेब के अंदर कितनी शुगर है? आप गूगल कर निकल आता है। सब्जियां भी आप हर किस्म की सब्जी खा रहे हैं, ठीक है, मगर अगर आप डाइट करें, आप गाजर का इस्तेमाल ज्यादा करें ना, लोग क्या करते हैं पर्स में बैग में गाजर रख लेते हैं, गाजर खा रहे हैं। भाई तुम गाजर खा रही हो? हाँ डाइट पे हूं ना। तो डाइट, आपके अंदर शुगर भी तो जा रही है, शुगर भी जा रही है, आप वो एक इनटेक अपनी शुगर का भी ले रहे हैं। आपने फिर वो फोकस करना है कि आपने उसको बर्न कैसे करना है, एंड देन आप बर्न चीजें छोड़ दो, आप पेशेंट भी शुगर के हो सकते हैं क्योंकि आप डाइट कर रहे हैं। डाइट एक बहुत अजीब चीज है जिसको आप बैलेंस करना अपनी बॉडी में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अनार में इतनी शुगर होती है, केला हाय हाय शुगर तरीन, आम शुगर तरीन, ये वो फल हैं जो कि आपको अवॉइड करने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा आपके दिल में कुछ है, ख्वाहिशें, आपने खाना भी तो लिमिट करें। इसलिए अल्लाह ताला ने ये लफ्ज़ जैसे हमारे लिए बनाए भी हैं और हम बोलते हैं और खाते हैं, तो उसमें खाना, खा ना, दोनों चीज़ें बैलेंस रखो। अल्लाह ताला ने हर चीज़ हमारे लिए बैलेंस बनाई है। फिर